बिहार सहित कई राज्यों में चल रही वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट के भीतर उस समय हलचल बढ़ गई जब वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज देश में बड़ी संख्या में लोग चुनाव आयोग को एक निरंकुश के रूप में देखते हैं। अब भूषण की इस टिप्पणी पर तुरंत ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हस्तक्षेप किया और उन्हें संयम बरतने को कहा। सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कहा, कृपया ऐसी व्यापक टिप्पणियां न करें, कृपया अपनी बात तक ही सीमित रखें। कोर्ट का यह रुख साफ संकेत देता है कि सुनवाई केवल कानूनी दायरे और याचिकाओं में दर्ज तथ्यों पर सीमित रहेगी, न कि संस्थाओं के सामान्य आकलन तक। यही वजह थी कि ये सुनवाई कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें एसआईआर विवाद पर न्यायपालिका का प्रारंभिक झुकाव भी संकेतों में दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया तत्काल, व्यापक और अपारदर्शी तरीके से की जाती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन का यह तरीका पहली बार अपनाया गया है। इस पर भूषण सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट से मांग की कि एसआईआर की वर्तमान पद्धति की जांच हो और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलील दी कि एसआईआर जन आधारित तरीके से चल रहा है, जबकि मतदाता सूची में संशोधन व्यक्तिगत समीक्षा पर आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी मानक बार बार बदल रहे हैं। इस पर जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या एसआईआर सिर्फ रूल 25 में दिए गए कारणों तक सीमित हो या आयोग को कुछ विवेक का अधिकार भी होना चाहिए। अब प्रशांत भूषण ने इस पर कहा कि एसआईआर इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है कि फील्ड लेवल पर बड़े भारी दबाव बन रहे हैं। उन्होंने दावा किया 30 बीएलओज ने आत्महत्या की। बीएलओज को हर घर पहुंचना पड़ रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स का नाम हट सकता है। कोई पारदर्शिता नहीं, डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। अब इन बयानों पर सीजेआई ने तुरंत ही टोकते हुए कहा, कृपया खुद को याचिका तक सीमित रखें, व्यापक टिप्पणियां न करें। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि यहाँ केवल वही बात सुनी जाएगी जो याचिकाओं में दर्ज है, ना कि कोर्टरूम की बहस में नई बातों को जोड़ा जाएगा। ऐसे में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 4 दिसंबर तय की है। इस दौरान कोर्ट यह देखेगा कि एसआईआर प्रक्रिया का कानूनी ढांचा क्या है और क्या यह नियमों के तहत चल रही है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कोर्ट की आगामी टिप्पणियां इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है, चाहे प्रक्रिया में सुधार का निर्देश हो या स्थिति जस की तस रखी जाए। आपको बता दें कि बिहार समेत कई राज्यों में एसआईआर इसलिए विवादों में है क्योंकि इसका दायरा बेहद बड़ा और मतदाता सूची पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा चुनावी साल के करीब आते ही मतदाता डेटा में किसी भी बदलाव को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि यह सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास से भी जुड़ा मुद्दा बन जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।